हिमाकत मत करिएगा पाकिस्तान में आकर पीएसएल में भाग लेने का। नई टेक्निक चलाई है वॉच फ्रॉम होम। जी हाँ, WFH। पहले वर्क फ्रॉम होम के लिए इनके प्रधानमंत्री ने कहा, अब पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी कह रहा है कि वॉच फ्रॉम होम। मोहसिन नकवी साहब के नाम से ध्यान आया है ट्रॉफी चोर साहब। पाकिस्तान कैसे लाले पड़ेगा, उनके यहाँ ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल हो रहा है। अफगानिस्तान का कोई प्लेयर नहीं आएगा, एक भी नहीं। अच्छा आईपीएल से ऑफर आया तो उनको ये आईपीएल से पसंद ऑफर आया। आया और ये पसंद आया और वो एक ही ड्यूरेशन में हो रहा है। पेट्रोल भराऊंगा, डीजल भराऊंगा, जाऊंगा मुकाबला देखने के लिए, क्या दिक्कत है। देश के पास तेल भी तो होना चाहिए देने के लिए। पाकिस्तान के भी कई सारे फैंस इस वक्त देख रहे होंगे, हमको गालियां दे रहे होंगे, कोस रहे होंगे। पाकिस्तान की जो सरकार है वो कहना नहीं चाह रही है, खतरा है उनको अफगानिस्तान से। आईपीएल 2021 जब कोविड के टाइम पे हुआ था, हमला कर दिया था हेलीकॉप्टर से जब टीम एयरलिफ्ट की गई टीम थी। को एयरलिफ्ट किया गया था। वो तो अच्छा है कि मैचेस कैमरा के निगरानी में होते, वरना ये वहां भी कहते कि हमारी टीम जीत गई है भाई। हाँ, जैसे सही ये बात है, बिल्कुल, एयरक्राफ्ट का दावा करके रखा है। इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़िए, आईपीएल तो वो पहले रिटायरमेंट लेते हैं, इंटरनेशनल से बाद में रिटायरमेंट लेते हैं। अच्छा। आईपीएल का स्टैंडर्ड इतना ऊपर हो चुका है आज के डेट पे। भारत के मुकाबले पाकिस्तान के पास सब कुछ अच्छा है। पाकिस्तानी ये दावा करते हैं कि उनकी सरकार बहुत अच्छी है भारत से। पाकिस्तान ये दावा करता है कि भारत से बेहतर उनकी फौज है। पाकिस्तान ये भी कहता है कि भले ही मैदान में हमारी क्रिकेट टीम हार जाती हो, लेकिन हमारे खिलाड़ी, हमारी टीम बहुत अच्छी है। और पाकिस्तान का पीएसएल, पाकिस्तान सुपर प्रीमियर लीग बहुत बेहतर है आईपीएल से, इंडियन प्रीमियर लीग से। इसका उदाहरण बताता हूं। पीएसएल होने वाला है 2 दिन बाद, कुछ ही घंटों बाद, और पीएसएल में यह फैसला लिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। जो क्रिकेट के प्रेमी हैं, क्रिकेट प्रशंसक हैं, वो मैदान में आकर मैच को ना देखें, मैदान में मुकाबला ना देखें, अपने घर पर बैठकर देखें। आपने वर्क फ्रॉम होम तो सुना होगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल को लेकर एक नई टेक्निक चलाई है, वॉच फ्रॉम होम। जी हां, WFH। ऐसी क्या नौबत आ गई कि पीसीबी को यह फैसला लेना पड़ा? ऐसी क्या वजह है कि पीसीबी जो 6 अलग अलग शहरों में, अलग अलग मैदानों में पीएसएल के मैच कराने जा रही थी, वो सिर्फ 2 मैदानों तक ही सीमित हो गई? और क्या हो गया कि टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने विदेशी खिलाड़ियों को यह धमकी दी है, यह चेतावनी दी है, हिमाकत मत करिएगा पाकिस्तान में आकर पीएसएल में भाग लेने का। क्या कारण है, क्या वजह है, सारी चीजों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ऋषिकेश सिंह मेरे सहयोगी स्पोर्ट्स डेस्क से नवभारत टाइम्स डिजिटल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या हो गया, मुकाबला मैदान में जाकर ना देखने की क्यों नसीहत दी जा रही है, क्यों बैन लगाया जा रहा है ऋषिकेश? जी देखिए, फैंस को ये चीज़ कहा गया है साफ तौर पे कि पहले तो इनकी तैयारी बहुत अच्छी थी कि फैंस आएंगे, दावा तो करेंगे, और अचानक से जैसे ही अब युद्ध की स्थिति जब आ गई मिडिल ईस्ट में, तो इनका अभी तक कहा जा रहा था, वो कहा जाता ना हुक्का पानी बंद होना, ठीक है। तो देश में इनके फ्यूल की जो क्राइसिस शुरू हुई है, हाँ। अब इनके पास ये स्थिति में भी ये नहीं है कि पेट्रोल भरा करके स्टेडियम तक आ सकें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है किसी भी वेन्यू पर 30 से 40 हजार लोग पहुंचेंगे ही मैच देखने के लिए। भाई, मेरे पास अगर टिकट खरीदने के पैसे हैं, मैं अपनी कमाई का पैसा लगा रहा हूं, टिकट खरीद रहा हूं, और मैं अपनी गाड़ी है, घोड़ा जो भी मेरे पास है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, मैं उसमें पेट्रोल भराऊंगा, डीजल भराऊंगा, जाऊंगा मुकाबला देखने के लिए, क्या दिक्कत है। देश के पास तेल भी तो होना चाहिए देने के लिए। हाँ, ये बात पैसे तो मेरे जेब में है देने के लिए। 350 रुपए लीटर पहुंचेगा। अच्छा, ये समस्या है देश के कि पास मतलब देश का तेल बचा रही है पीसीबी। जी बिल्कुल। पाकिस्तान मतलब अब अपने देश के तेल को बचाने के लिए उन्होंने पहली बात तो वेन्यू को भी सीमित किया कि पहले 6 वेन्यूज पे हम खेलेंगे, उसको कह करके नहीं, अब 2 ही वेन्यू, कराची और लाहौर में ही सारे मैचेस खेले जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये जो फ्यूल क्राइसिस के पीछे एक और चीज छुपा हुआ है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या फिर पाकिस्तान की जो सरकार है वो कहना नहीं चाह रही है। खतरा है उनको अफगानिस्तान से। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान कहीं ना कहीं अगर मैचेस हम करवाएंगे तो कहीं हमारे शहरों पर हमला ना कर दे। ये मैचेस आपने बताया कराची और लाहौर में, ये 2 शहर में खेले जाएंगे। और ये 2 शहर कहीं ना तो कहीं, कराची और लाहौर में इनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि वहां अफगानिस्तान कुछ नहीं करेगा क्या? कराची लाहौर में भारत ने क्या भाई, किया? आपने अफगानिस्तान के अस्पताल में, रिहेबिलिटेशन सेंटर में मार दिए 400 से ज्यादा मासूमों को जो अपना इलाज करा रहे थे। अब आप इतने डरे हुए, इतने घबराए हुए हैं कि आपने पीएसएल को भी दांव पे लगा दिया। देखिए, उसका भी मजाक बना दिया। अफगानिस्तान तो बदला लेगा इन 400 लोगों का, वो जैसे भी ले। तो अब पाकिस्तान अपना डिफेंसिव मोड में आ चुका है कि अब हमने जो कर दिया, अब लेकिन अब डिफेंसिव मोड में आना जरूरी है, क्योंकि अगर पीएसएल पे कुछ भी आंच आती है, पहले ही इनके यहाँ 9 से 10 साल तक लगभग क्रिकेट बैन रहा, जब श्रीलंका की क्रिकेट टीम के साथ इन्होंने वो हमला कर दिया था, हेलीकॉप्टर से जब टीम एयरलिफ्ट की गई टीम थी, को एयरलिफ्ट किया गया था। अब पीसीबी ये चीज नहीं, बहुत मुश्किल से वहां पे एक आईसीसी टूर्नामेंट खेला गया, चैंपियंस ट्रॉफी पिछले साल, तो
पाकिस्तान नहीं, ये चैंपियंस चीज ट्रॉफी तो शिफ्ट भारत हो गया था। भारत ने दुबई में हाँ, खेला था सिर्फ, ठीक। बाकी सारे मैचेस पाकिस्तान में हुए थे। हाँ। तो ऐसे कंडीशन में पाकिस्तान भूल के भी ये चीज नहीं चाहेगा कि उनके यहाँ से क्रिकेट पे फिर से आ जाए, क्योंकि जैसे तैसे पीसीबी का भी रेवेन्यू थोड़ा बहुत ठीक, अच्छी स्थिति तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब थोड़ी बहुत ठीक हुई है, तो वो इस चीज को खराब नहीं करना चाह रहे। इसी वजह से इन्होंने ये बहुत बड़े बड़े फैसले लिया, और छुपाया जा रहा फ्यूल क्राइसिस के नाम पे कि देश में तेल नहीं है, इसी मतलब वजह ये से मजाक वाली बात है कि मतलब फ्यूल क्राइसिस, इतनी फ्यूल क्राइसिस है कि लोग मैदान में नहीं आए। तो कल को तो आप ये कह दीजिएगा कि भैया आप अपने जो वाहन हैं, आप जो अपने व्हीकल्स हैं, उनको मत निकालिए, क्या पता पेट्रोल डीजल में भी रैशनिंग कर दी जाए। तो ये तो एक अजीब स्थिति हो गई है कि देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी है, क्योंकि आईपीएल 2021 जब कोविड के टाइम पे हुआ था, वो भी विदाउट फैंस खेला था हमने, बिल्कुल सही लेकिन बात है, कोरोना के वजह से, कोरोना ठीक की है। वजह से, लेकिन वो एक सक्सेसफुल सीजन था। फैंस ने उस सीजन को सक्सेसफुल इस कदर बनाया कि फैंस ने घर बैठ करके मैचेस देखे, और बीसीसीआई ने जो वहां पर जो प्रबंध किए थे खिलाड़ियों से लेकर के फैंस के लिए, किसी चीज में कमी नजर नहीं आई। दुबई में मैचेस करवाया गया, इवन उस स्टेज पे भी मैचेस हुए कि खिलाड़ियों को कोविड हुआ है, उसके बाद खिलाड़ियों को किस तरीके से बबल में रखा गया कि हाँ आपका ये प्लेयर बीमार है तो इनको अलग करिए। तो बीसीसीआई ने बहुत अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज किया था। पीसीबी के लिए चैलेंज भी है, क्योंकि जब 2021 में बीसीसीआई कर सकती है, तो क्या 2026 में पीसीबी ऐसा करवा सकता है? नहीं, मुझे लेकिन नहीं लग रहा है। एक चीज ऋषिकेश, आप ये बताइए कि भाई अगर क्रिकेट प्रशंसक देखने नहीं जाएंगे क्रिकेट फैंस मैदान में, तो घर पर बैठकर वो टीवी पर देखेंगे। बिजली तो उनके 24 घंटे आती होगी, क्यों? और दूसरी तरफ यह है कि अगर आप टीवी पर बैठकर देख रहे हैं तो ब्रॉडकास्टर को फायदा हो, क्योंकि वहां पर बहुत सारे एड्स आएंगे, और बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहां तो पाकिस्तान में है। उनको तो लगता है कि जो पूरी दुनिया की क्रिकेट है वो पाकिस्तान के भरोसे ही चल रही है, जो भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर हुआ था। तो वो तो कमाई का जरिया तो ढूंढ ही लिया ना यार। पीसीबी की टीआरपी बहुत पहले से कम हुई है, क्योंकि अगर आपके प्लेयर्स इंटरनेशनल में अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो लोग पीएसएल क्यों देखेंगे? मेन तो आपके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट है। और भारत में आईपीएल इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि साल दर साल भारतीय टीम, चाहे वो टी20 फॉर्मेट हो चाहे वो ओडीआई फॉर्मेट हो, व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रही है। और मुझे नहीं लगता है कि आज के डेट में भारतीय टीम के बराबर कोई भी टीम है व्हाइट बॉल क्रिकेट की। मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया लोहा मानती है, दुनिया लोहा मानती है। हमने लगातार 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, तो आपकी टीम वहां परफॉर्म नहीं कर रही। और दूसरी चीज, इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं जिस लेवल के। अब इनका कहना है कि मुस्तफिजुर रहमान आकर के आईपीएल छोड़ करके पीएसएल खेल रहे हैं। ये चीज नहीं कह रहे हैं कि मुस्तफिजुर रहमान को यहां से निकाला गया। कोलकाता की टीम ने इनको बाहर भगाया कि बांग्लादेश में जो आपका मुद्दा चल रहा है, आप हमारे यहाँ नहीं खेल सकते भैया। इनके यहाँ वो रिटायर्ड प्लेयर्स जाते हैं जो आईपीएल में नहीं चुने जाते हैं। ठीक बात है, जो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में है ही। इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़िए, आईपीएल तो वो पहले रिटायरमेंट लेते हैं, इंटरनेशनल से बाद में रिटायरमेंट लेते हैं। आईपीएल का स्टैंडर्ड इतना ऊपर हो चुका है आज के डेट पे। तो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो मतलब सालों से क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेल रहे, वो पीएसएल में जाते हैं। तो जिनको हम रिजेक्ट करते, जैसे जो हमारे यहाँ का रिजेक्टेड माल होता है वो उनके यहाँ पहुंचता है। अच्छा, तो उन प्लेयर्स को देखने के लिए पहुंचेगा कौन वाला? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। तो आप जो टीआरपी की बात कर रहे थे कि घर बैठ करके ये मैचेस देखेंगे लोग, तो टीआरपी अच्छी खासी होगी। मुझे नहीं लगता है कि इनका टीआरपी उतना ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच पाएगा, क्योंकि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नहीं है इनके पास, क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स नहीं है इनके पास। किनको देखने के लिए लोग पहुंचेंगे? बाबर आजम को, जो सालों से फॉर्म में नहीं है, रिजवान को, शाहीन शाह अफरीदी जिनको ये ईगल कहते हैं, उनके पर काट के कैसे फेंके थे भारतीय प्रीमियम फास्ट बॉलर के कैसे पर हमने काटे थे, वो सबने देखा है। तो मुझे नहीं लगता कि टीआरपी का गेम इनका वो चल पाएगा। टीटीपी जो कि पाकिस्तान का ही एक आतंकवादी संगठन है, जिसको घोषित किया गया आतंकवादी संगठन, जो कि एक तरह से कहें कि खैबर पख्तूनख्वा केपी के जो राज्य है अफगानिस्तान से टच है, वहां पर वो सक्रिय है। पाकिस्तान के आरोप कि टीटीपी को पालती पोसने का काम जो है वो अफगानिस्तान करते हैं, और इसी वजह से एक अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग का ये कारण है। जब ये आतंकवादियों की तरफ से या कहेंगे टीटीपी गुट की तरफ से ये धमकी जब निकलकर सामने आई, तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने ये साफ कह दिया कि भाई आपको जिनको भी जाना है मैच खेलने के लिए अपने रिस्क पर जाइएगा, हमसे फिर मत कहिएगा कि हमारे नुकसान हो गया। तो इसको लेकर कई लोग पीछे हट गए, लेकिन स्टीव स्मिथ शायद वहां पर पहुंचे। स्टीव स्मिथ कल ही और पहुंचे हैं। कौन नहीं पहुंचे ये बताइएगा, किस टीम के? अभी फिलहाल तो बहुत प्लेयर्स ने बाइकआउट पहले ही कर दिया है।
कि हम नहीं पहुंचे। अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने तो पहले ही बाइकआउट कर दिया था जब इनका जो युद्ध की स्थिति हुई थी, तो अफगानिस्तान का तो कोई प्लेयर वहां पहुंचा ही नहीं, मतलब उनको अफगानिस्तान का कोई प्लेयर नहीं आएगा? एक भी नहीं, अफगानिस्तान का अच्छा। एक भी प्लेयर वहां पर आपको खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। सबसे बड़ा ये वो चीज है। रिसेंट वॉर की अटेंशन की वजह से, वॉर के अटेंशन की वजह से, और दूसरी चीज उससे पहले भी कुछ प्लेयर्स ने मना कर दिया था जब वॉर शुरू नहीं हुई थी, जैसे Okay. रहमानुल्लाह गुरबाज है, हाँ। उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि भाई मैं पीएसएल खेलने के लिए हूं। उन्होंने हालांकि ये चीज कहा था कि उनके अपने जो उनकी फाउंडेशन है कोई वो अपना चलाता है, उसके लिए उनको काम करना है। अब फाउंडेशन के लिए काम करने के लिए पैसे भी चाहिए, पैसे तो आप पीएसएल से कमा लेते हैं, लेकिन कारण कुछ और है। कारण ये है कि उनको पता था कि स्थिति दोनों देशों के बीच में बिगड़ती जा रही थी, पहले बातचीत को लेकर के बिगड़ देशभक्ति रही का थी। जज्बा है, वो हाँ, पेट्रियोटिज्म है वो, भाई अफगानिस्तान के आप प्लेयर्स में ऑब्वियस सी बात है। बिल्कुल। और दूसरी चीज, अफगानिस्तान की टीम कहीं ना कहीं बहुत क्वालिटी वाली टीम है, तो वो क्वालिटी प्लेयर्स ऑब्वियस सी बात है, कुछ प्लेयर्स ने आईपीएल को अफगानिस्तान चुन के लिया। सारे प्लेयर हट गए, उसके बिल्कुल। अलावा ऑस्ट्रेलिया से भी हट गए। ऑस्ट्रेलिया के, अब स्टीव स्मिथ की हम बात कर ले, स्टीव स्मिथ नाम तो बहुत बड़े हैं, लेकिन टी20 फॉर्मेट में वो उतने बड़े प्लेयर नहीं है। अभी के टाइम पे जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ, उनको एज ए बैकअप प्लेयर के तौर पे बुलाया गया था। आप वनडे के बहुत बड़े प्लेयर थे, रिटायरमेंट ले चुके हैं स्टीव स्मिथ, ओडीआई फॉर्मेट से टेस्ट खेल रहे हैं अभी, और टी20 फॉर्मेट में भी अभी सक्रिय है, लेकिन स्टीव स्मिथ उतना बड़ा नाम नहीं है टी20 में। प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन टी20 फॉर्मेट में वो जमते नहीं है। लेकिन चलिए, अपना इंजन रवा कर लेंगे, थोड़े से हाथ साफ कर लेंगे वो वहां पर। फिर एक जैक फेजर है, माफ करिएगा, दिल्ली के प्लेयर थे, उन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया पीएसएल से। अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के 1 से 2 प्लेयर ही वहां पर पहुंचे हैं, और ये चीज कहा जाता है कि फॉरेन प्लेयर से ही आपकी जो लीग होती है वो चमकती है। तो ये चीज साफ तौर पे दिख रहा है कि कोई फॉरेन प्लेयर वहां पहुंचना नहीं चाह रहा है। एक खबर ये भी आई ऋषिकेश की, जो प्लेयर पीएसएल में खेलने जा रहे थे, उनको आईपीएल से भी जब ऑफर आया तो उन्होंने पीएसएल को लात मार के फिर आईपीएल को चुना। ऐसे भी कुछ खिलाड़ी दो ऐसे बहुत बड़े प्लेयर हैं। एक प्लेयर है ब्लेसिंग मुजरबानी, ये जिम्बाब्वे के प्लेयर है, ये इनको खेलना था इस्लाम, लंबे से बॉलर, हाँ लंबे से बॉलर है, कहर ढाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिन्होंने हाँ, उन्हीं के कारण ऑस्ट्रेलियाई टीम ने वो मुकाबला जीता था। तो ब्लेसिंग नजर में उसी मैच के बाद से आए थे। तो आईपीएल की एक फ्रेंचाइजी हमारे यहाँ कोलकाता नाइट राइडर्स, इनकी नजरें थी उन पर, इन्होंने ऑफर दिया और इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को लात मारा कि भाई मैं जा रहा हूँ आईपीएल खेलने के लिए। अच्छा, आईपीएल से ऑफर आया तो उनको ये ऑफर आया और ये पसंद आया और वो चले गए। ड्यूरेशन में हो रहा है ये टूर्नामेंट? अब ये कहेंगे कि युद्ध के कारण डर गए, लेकिन ये युद्ध से पहले लिया हुआ इनका फैसला था, जब ये कोई युद्ध वगैरह की स्थिति नहीं। और युद्ध के बाद एक स्थिति आई कि राजस्थान रॉयल्स के एक प्लेयर डैमेज हुए, इंजर्ड प्लेयर को लाहौर कलंदर से राजस्थान रॉयल्स ने उठाया, दाशुन शनाका को। शनाका श्रीलंकाई टीम के प्लेयर है, बहुत अच्छे ऑलराउंडर, कप्तान भी रह चुके हैं, और उनकी कप्तानी में एशिया कप भी जीता है श्रीलंका ने, बहुत अच्छे ऑलराउंडर है। तो दाशुन शनाका ने भी लाहौर कलंदर्स को कहा कि भैया टाटा बाय बाय करिए मुझे, मैं चला आईपीएल नमस्ते के लिए। हाँ, तो ये 2 बड़े प्लेयर्स, ऐसा नहीं कि छोटे प्लेयर्स वहां से आ रहे हैं। पहली बात तो हमने इनके जो रिजेक्टेड प्लेयर्स थे हमने उनको वहां दिया, और वहां पे जो थोड़े बहुत अच्छे प्लेयर्स थे उनको हम यहाँ पर उठा करके खिला ले रहे हैं। तो एक टाइप से आईपीएल कहीं ना कहीं पीएसएल को हार्म कर रहा है, मतलब बैकएंड से हार्म करना, मतलब बिना चेहरा दिखाए हम हार्म कर रहे हैं कि हम कैसे हार्म कर सकते हैं आपको। एक चीज थोड़ा सा मैं मजाक के अंदाज में जानना चाहूंगा भाई, कि ये अगर खिलाड़ी होटल से, जब पीएसएल का कोई मुकाबला होगा तो होटल से फिर बस में आएंगे, क्योंकि बस में तो पेट्रोल डलता होगा। मुझे इसका डाउट है कि पाकिस्तान में, बताइएगा, पाकिस्तान के भी कई सारे फैंस इस वक्त देख रहे होंगे, हमको गालियां दे रहे होंगे, कोस रहे होंगे, बताइएगा कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी वाली बस है क्या इलेक्ट्रिसिटी की बस से आएंगे वो? पैदल आएंगे, घोड़े पर आएंगे, खच्चर पर आएंगे, कैसे आएंगे? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि देश का बूंद बूंद तेल बचाया जा सके और उन खिलाड़ियों के लिए वो अपना अच्छा व्यवस्था कर सके, क्योंकि बिजली की भी समस्या है वहां पर। होटल में बिजली जाएगी तो जनरेटर चलाइएगा, जनरेटर चलाइएगा तो डीजल फूकेगा, कहाँ से लाइएगा? तो देश में बूंद बूंद करके तेल बचाने की कोशिश की जा रही है। पहले वर्क फ्रॉम होम के लिए इनके प्रधानमंत्री ने कहा, अब पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी कह रहा है कि वॉच फ्रॉम होम, घर से मैच देखिए बैठ करके, घर से मजे लीजिए। मोहसिन नकवी साहब के नाम से ध्यान आया, ट्रॉफी चोर साहब। हाँ, ट्रॉफी दबाए हुए बैठे हैं, मैदान में जीतते हैं नहीं। उसके बाद वर्ल्ड कप में जो भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर जो भी ड्रामा हुआ, पहले ना किया फिर थूक कर चाटा, तो ये क्या पर्दे के पीछे बीसीसीआई और पीसीबी की जंग है, जो एक तरह से कहें कि गुरिल्ला वॉरफेयर के तौर पर लड़ी जा रही है? भाई, बीसीसीआई और पीसीबी में कोई मतलब मुकाबला ही नहीं कह सकते। बीसीसीआई को मतलब ही नहीं है कि पीएसएल को वो खराब करना है, वो पहले ही से वो लीग ऐसी मरी पड़ी है कि उसको खराब करने की जरूरत ही नहीं है बीसीसीआई को।
और दूसरी चीज, मुझे नहीं लगता है कि बीसीसीआई के पास इतना टाइम है कि वो फोकस करे। अभी आप देखिएगा कि हमारे यहाँ 10 टीमें खेल रही है आईपीएल, 10 टीमों ने अपना अपना एक ओपनिंग सेरेमनी अलग से करवाया। ओपनिंग सेरेमनी नहीं कह सकते, जर्सी लॉन्च सेरेमनी हो या फिर आईपीएल से पहले अपने खिलाड़ियों को इंट्रोड्यूस कराना हो, बहुत अच्छे लेवल पे किया। 10 अलग अलग वेन्यूज पे हुए वो। इसके बाद अब आईपीएल अपना ओपनिंग सेरेमनी कराएगा एक अलग से। पाकिस्तान कैसे लाले पड़े कि उनके यहाँ ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल हो रहा है? मतलब पीएसएल आप में opening ओपनिंग ceremony भी नहीं कर रहे नहीं, हैं? ना ओपनिंग ना क्लोजिंग। इसमें कहाँ पेट्रोल और डीजल का अब खर्चा? व्यवस्था करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे है नहीं बोर्ड के पास, क्योंकि मतलब खिलाड़ी गुब्बारे खरीदने के लिए, रिबन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। अब बस वही कह लीजिए, गुब्बारे और रिबन के लिए भी पैसे नहीं है, ना ड्रोन शो कराने के पैसे हैं इनके पास। पाकिस्तान की टीम लेकिन फिर भी बेहतरीन है, पाकिस्तान बहुत ही बेहतरीन है, भारत वो तो का वर्ल्ड कप में कोई हमने मुकाबला है ही नहीं। देख ही लिया, वर्ल्ड कप में कितनी बेहतरीन टीम है इनकी। इनके फैंस जैसा दावा करते हैं कि इनकी टीम बहुत ज्यादा बेहतरीन है। स्टैट्स पे भी अगर आप कागज पे भी देख लीजिए तो वहां भी आप बेहतरीन नजर नहीं आ रहे हैं, और ग्राउंड पे तो हमने क्या हाल किया। वो तो अच्छा है कि मैचेस कैमरा के निगरानी में होते, वरना ये वहां भी कहते हैं कि हमारी टीम जीत गई है भाई। हाँ, जैसे सही ये बात है, बिल्कुल, एयरक्राफ्ट का दावा करके रखा है सही बात इन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश। और आपसे मैं चाहूंगा कि जरा बताइए कि आप खुद बताइए, आप को आईपीएल बेहतर लगती है, पीएसएल बेहतर लगती है? क्योंकि कई सारे लोग और एक बड़ा वर्ग पाकिस्तान में ऐसा है जो सच बोलता है, सही कहता है, और जो चीज़ फैक्ट है उसके साथ रहता है। तो हम जरा आपसे चाहेंगे कमेंट करके बताइएगा कि भाई क्या आईपीएल और पीएसएल का कोई मुकाबला है क्या, और ऐसी पीएसएल का होना ना होना बराबर नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।